हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हम चैप्टर कर रहे हैं सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ये टॉपिक है बच्चों सेल डिवीजन 2.4.1। सेल डिवीजन, इससे पहले वाली जो हमारा टॉपिक है वो एक एक्टिविटी है जिसमें सेल साइकिल दिखाई है ऑफ अनियन बच्चों। सो इसमें एक्टिविटी में भी हमें बताया कि कैसे जो सेल है वो डिवाइड होते हैं और क्यों रिप्रोडक्शन या फिर डिवाइड होना, मल्टीप्लाई होना सेल्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सेल डिवीजन बच्चों एक प्रोसेस है जो न्यू सेल्स के फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। जो और कौन करते हैं उनको प्री एग्जिस्टिंग सेल करते हैं। जो सेल ऑलरेडी हमारे पास हैं वो ही सेल न्यू सेल्स बनाने के लिए ये प्रोसेस करते हैं। सेम वही बात है बच्चों, जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स हैं वो क्या है, ह्यूमन है। तो जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन्स हैं या कोई भी लिविंग बीइंग है वो ही क्या करता है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस करता है, फॉर्मेशन करता है और न्यू ह्यूमन बीइंग को बर्थ देता है ना। वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, एग्जिस्टिंग सेल से जो है हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से हमारे न्यू सेल्स ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है। इट अलाउज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, रिपेयर डैमेज टिश्यूज एंड रिप्रोड्यूस। 3 चीज़ों में बच्चों हमारे ये काम आता है। क्या काम आता है? डिवीजन ऑफ सेल। क्या है वो 3 चीज़ें जिसमें ये काम आ रहा है? फर्स्ट है बच्चा ग्रो करने में। ग्रो करने में अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है ना। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपके हेयर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, हेयर लेंथ बढ़ रही है, दिस इज़ ऑल व्हाट, ग्रोथ। ओके, सो हेयर ग्रोथ हो गई, जैसे ये सब ग्रोथ ही तो हो रही है और सेल से ही हो रही है। सो फर्स्ट चीज़ आती है हमारी बच्चों ग्रो। ग्रो होने में हमारा काम आता है सेल डिवीजन का। सेकेंड फंक्शन हम कह सकते हैं सेल डिवीजन का वो होता है रिपेयर। रिपेयर कैसे? हमें चोट लग जाती है, ठीक है, चोट लग गई, हमें इंजरी हो गई है तो हमें रिपेयर करने में काम आती है। इफ़ यू गेट अ कट, ओके, इंजरी हो गई है तो उसको किसी ना किसी तरीके से हमें ठीक करना है, तो उस इंजरी को रिपेयर करने में हमें सेल डिवीजन का यूज़ करना होता है। इंजरी कहीं पे भी हो सकती है, इंजरी हो सकती है ऑर्गन में, हो सकती है ना, टिश्यू में हो सकती है, बिकॉज हमने देखा है ना दैट जो सेल हैं उनके बाद क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो ग्रो में है वो है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस हमने क्या पर करा है, क्या पता चलता है रिप्रोड्यूस से कि एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल बनाना या एग्जिस्टिंग ह्यूमन से ही जो है एक और न्यू लाइफ का फॉर्मेशन करना क्या है, सेल डिवीजन बच्चों। ओके, सिंपल। अब हम पढ़ते हैं आगे, क्या है, क्या दे रखा है इसमें हमें। Some cells as skin cells divide continuously to replace cells। रिप्लेस करने के लिए बच्चों स्किन सेल का हमें एग्जाम्पल दिया है कि जो स्किन सेल है ना वो हमारे रिप्लेस होते रहते हैं। हमारी बहुत सारी ना ऐसे लेयर्स होती हैं बच्चों स्किन की, और ये ऊपर आती रहती हैं, ये वाली जो है रिप्लेस होती रहती हैं, ये डिफ्यूज़ होती रहती हैं हमारे स्किन में, और ये मोस्ट लॉस्ट रेगुलरली। ये हमारा हमेशा रेगुलरली हमारा स्किन का रिपेयर और रिप्लेसमेंट चलता रहता है, बिकॉज स्किन जो है उसको सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है बच्चों एनवायरनमेंट से। जब एनवायरनमेंट से वो इतना एक्सपोजर लेती है तो उसमें डैमेज होते हैं, कट्स लगते हैं, पिगमेंटेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उसका रिप्लेसमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक हाउस है, हाउस में मेंटेनेंस होती है। एक हाउस है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें बाहर जो है करवाना पड़ता है, उसका रिपेयर करवाना पड़ता है, उसको ठीक करवाना पड़ता है। वैसे ही हमें क्या करवाना पड़ता है, सेल्स को भी रिपेयर कराना पड़ता है, हमारी जो स्किन है, स्किन सेल्स को। नेक्स्ट वी हैव इज़
सो अब हमें दो प्रोसेसेस बताए हैं, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। टू टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। जो माइटोसिस है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जो माइटोसिस वाला प्रोसेस है बच्चों, वो रिपेयरमेंट, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए ज़रूरी है। कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, सिंगल सेल्ड, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है माइटोसिस प्रोसेस। और जो मियोसिस प्रोसेस है ये इम्पॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब क्या होता है इंडिविजुअली इन प्रोसेसेस में, हम ये देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले आता है बच्चों हमारे पास यहाँ पे माइटोसिस में क्या देख रहे हैं हम, माइटोसिस में सिंगल फर्टिलाइज्ड एग है। क्या है, सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि यहाँ पे देखिए एक ही एग है, सिंगल एग है। वन सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन अ बॉडी। जो एक ही सेल है बच्चों, ये वाला जो सेल है ये ट्रिलियंस टाइम जो है डिवाइड होता है और हमारी न्यू सेल्स को फॉर्म करता है। सेल्स इंक्रीज इन नंबर्स थ्रू माइटोसिस। अगर हमें सेल का, मैं कहूँ मुझे नंबर इंक्रीज करना है, क्या करना है, नंबर इंक्रीज करना है, तो मैं वो कैसे करूँगी, सिर्फ माइटोसिस प्रोसेस से करूँगी। ये आपका MCQ में आ सकता है, दैट व्हाट वी कैन डू और व्हाट प्रोसेस विल यू टेक टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, तो माइटोसिस होगा उसका करेक्ट आंसर। विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, और ये बहुत कॉमन टाइप भी है सेल डिवीजन का। माइटोसिस जो है वो प्रोड्यूस करता है टू आइडेंटिकल डॉटर्स। ये आपको हमेशा याद रखना है कि वो एक टू आइडेंटिकल डॉटर्स जो है वो बनाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार हम फोकस करते हैं इस डायग्राम पे, इस NCERT के डायग्राम पे फोकस करो, आपको सब समझ में आ जाएगा इससे। पहले आपको ये एक सेल दे रखा है बच्चों, इस सिंगल सेल को ऑब्जर्व करते हैं। क्या है इस सिंगल सेल में, एक तो सेल है, उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है वो एक रेड और एक ब्लू है। मान लीजिए एक फीमेल और एक मेल जो है यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इस सेल, ये जो सेल है ये है सिंगल सेल। क्या है, सिंगल सेल है। सिंगल सेल जो है क्या करा इसने, देखो इसके पास वन पेयर था, यहाँ पे आप देख सकते हो वन पेयर है। वन पेयर से इसने क्या कर लिया, यहाँ पे टू आइडेंटिकल पहले बना लिए। जो रेड है अब आपको 2 दिख रहा है और जो ब्लू है वो भी अब 2 हो गए, ये भी डबल हो गए। ये फॉर्मेशन इसने करी, उसके बाद अब उसको क्या बनाना है बच्चों, उसको बनाना है ये वाला सेल। तो जब उसने ये 2 क्लोन कर लिए, ऐसे बना लिया, दिख रहा है आपको, यहाँ पे बना लिया। अब वो क्या करेगा, इनको फिर से टियर अपार्ट कर देगा। क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। जब उसने वापस से ये अलग अलग करा तो 1, एक ये और एक ये आ गया, और ये एग्जैक्टली जो हमारा फर्स्ट सिंगल सेल है वैसा दिखता है। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जो पेरेंट सेल है, अब ये पेरेंट सेल है, और जो ऑफस्प्रिंग है या फिर मैं कहूँ डॉटर सेल हम जिसको कह रहे हैं, जो डॉटर सेल है वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ऑफ पेरेंट सेल। ओके, वो क्लोन हो जाते हैं, एकदम क्लोन, एकदम सेम। तो यही हो रहा है, देखो पेरेंट सेल है, कैसा दिख रहा है, सिंगल रेड सिंगल ब्लू DNA, 1 न्यूक्लियस एंड उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और ये देखिए 1 DNA ईच इनके पास है, क्योंकि इनको क्या कर दिया हमने, टियर अपार्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस जो है, इतना सिंपल प्रोसेस हमारा माइटोसिस में होता है, और इसमें जो सेल है वो एग्जैक्टली सेम दिखते हैं बच्चों। क्या दिखते हैं, एग्जैक्टली सेम कॉपी दिखते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया माइटोसिस प्रोसेस, विच इज़ वेरी सिंपल। एक बार इसको भी हम पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है इसमें हमें बताया है दैट सेल 1 पेरेंट, ईच सेल गेट सेम DNA। क्या बोल रहा है कि ईच सेल गेट अ सेम DNA। हमने देख ही लिया कि सेम DNA बनता है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एग्जैक्टली व्हाट वी कैन सी, 2 क्रोमोसोम्स,
एंड पेरेंट सेल के पास 2 क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस उसके पास 4 हुए, बट उसने उस 4 को क्या कर दिया बच्चों, उसने उस 4 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 2 एंड 2 2 में। ओके, ये उसने डिवाइड कर दिया ड्यूरिंग द प्रोसेस। नाउ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट सेल, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है जो पेरेंट सेल के पास है। दिस इंश्योर्स दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज लार्जली मेंटेन अक्रॉस द बॉडी सेल। इससे क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों वो एकदम सेम रहती है हमेशा, कभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होती। जो जेनेटिक प्रोसेस या जो भी जेनेटिक मटेरियल इसके पास है वही सेम जेनेटिक मटेरियल इनके पास होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्लोन है। ये हमने पढ़ लिया। सो दिस इज़ अबाउट माइटोसिस। माइटोसिस बहुत सिंपल है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 3-4 तरीक़ों से, वो मैंने आपको MCQ में बताए हैं। क्या तरीके हो सकते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, मेन मैं आपको बता देती हूँ कि आपसे वापस पूछ सकते हैं कि इंक्रीज सेल नंबर्स करने में क्या काम आता है, तब आप क्या बोल लेंगे, माइटोसिस आता है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में होते हैं, कहाँ पे फॉलो होते हैं, तो वो माइटोसिस में होते हैं। ये कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है MCQ में। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में सेव रहती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो भी बच्चों रहती है माइटोसिस में। सो दिस इज सम 3 मेन पॉइंट्स जो माइटोसिस को डिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम द मायोसिस प्रोसेस। नाउ लेट्स मूव टू द मायोसिस प्रोसेस। मायोसिस प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितना भी होता है वो थ्रू माइटोसिस ही होता है बच्चों। माइटोसिस एक सेल टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑफ रिप्रोडक्टिव गैमेट्स एंड अकर्स ओनली इन द सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल में ही ये होता है मियोसिस प्रोसेस। गैमेट्स और फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट जो बन रहे हैं क्यों बन रहे हैं, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन रहे हैं। क्रिएट्स वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही फॉर्मेशन ऑफ वेरियस डाइवर्सिटी और वेरिएशंस आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। देयरफॉर चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स बट नॉट एग्जैक्टली। क्या हो रहा है बच्चों, इसमें रिजेंबलेंस है। रिजेंबलेंस मतलब होता है उसके जैसा दिखता है, पेरेंट जैसा बच्चा दिखता है, पर एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखता, नॉट एग्जैक्टली द सेम। अब डॉग, अगर कोई लिजार्ड है, लिजार्ड का जो बच्चा है बच्चों वो एकदम लिजार्ड जैसा दिखता है, या जो अमीबा है वो सिंगल सेल्ड है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वायरस, ऑल वायरस लुक सेम, ऑल बैक्टीरिया लुक सेम, ऑल अमीबा लुक सेम। क्यों, क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। बट ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा नहीं होता है। इफ़ वी आई सी अ डॉग, एक डॉग है और उसके एक पेरेंट ब्राउन कलर का है और एक ब्लैक कलर का है, तो बच्चा हमें नहीं पता किस कलर का होगा। वो हो सकता है मिक्सचर हो ब्राउन एंड ब्लैक का, हो सकता है वो प्योर ब्लैक हो सकता है वो प्योर ब्राउन हो, वो डिपेंड करता है कि डोमिनेंट ट्रेट किसकी। सो वेरिएशन जो है ना आता है बाय मियोसिस प्रोसेस, variation occurs and diversity among living organisms increases. Then we have an animal includes human. Meiosis occur only in the cells of testis male and the production of sperm and ovaries to the female production of plant. क्या प्रोड्यूस करने में क्या हो रहा है, जो ह्यूमंस में और एनिमल्स में कहाँ पर होता है मेयोसिस प्रोसेस, टेस्टिस में होता है। टेस्टिस किसके होते हैं बच्चों, टेस्टिस इज द मेल गैमेट होता है, स्पर्म जो प्रोड्यूस करते हैं। ओवरीज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव एग जो होता है, उसमें ये मियोसिस प्रोसेस होता है। इन प्लांट मियोसिस अकर्स इन एंथर। प्लांट में कहाँ पर हो रहा है, प्लांट में कहाँ पर हो रहा है मियोसिस, एंथर में। एंथर इज अ मेल पार्ट एंड द ओवरीज विच आर द फीमेल पार्ट्स जो हो रहा है वो पोलन ग्रेन्स जिनको हम बोल देते हैं ना एंथर, तो प्लांट में वहाँ पर हो रहा है, और हमारे ह्यूमन में और एनिमल्स में टेस्टिस एंड ओवरीज में हो रहा है। टू प्रोड्यूस एग सेल्स, क्यों, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एग सेल्स। इन मायोसिस द पेरेंट सेल डिवाइडेड ट्वाइस। पेरेंट सेल इसमें 2 बार डिवाइड होता है, वन आफ्टर द अदर,
एक के बाद एक डिवाइड होता है टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी डॉटर सेल्स दीज हैव, दे हैव 4 डॉटर सेल्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन द सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। फर्स्ट डिवीजन में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो हो जाता है हाफ, क्या हो जाता है बच्चों, रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। उसके बाद होता है सेकेंड डिवीजन। जो सेकेंड डिवीजन होता है उसमें माइटोसिस वर ईच डॉटर सेल्स डिवाइडेड इनटू 2, अगेन 2 में डिवाइड हो जाता है, पर वो 2 मिलकर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। जब 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं जिनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एज अ रिजल्ट ईच गैमेट हैज़ हाफ द नंबर ऑफ DNA। सब गैमेट्स के पास हाफ नंबर ऑफ DNA होता है पेरेंट सेल के कंपैरेटिवली। किसके कंपैरेटिवली कर रहे हैं हम, पेरेंट सेल के कंपैरेटिवली। अब ह्यूमंस में क्या होता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ विद द एग्जैक्ट नंबर। 46 क्रोमोसोम्स जो हैं एक ह्यूमन बीइंग, एक बंदे के अंदर होते हैं बच्चों। एक ह्यूमन बीइंग हैव 46 क्रोमोसोम्स। अब एज अ फीमेल और एज अ मेल यू हैव ओनली 23। एक फीमेल अगर है तो उसके पास 23 हैं, एक मेल अगर है उसके पास एक 23 है। एज दिस इज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यू नीड 2 पेरेंट्स। सो जब एक फीमेल जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं एंड मेल जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, जिनके गैमेट्स में खुद के पास तो उनके पास 46 पूरे हैं, पर उनके गैमेट्स में 23 हैं, ओवरीज में 23 है, स्पर्म में 23 है। जब ओवरीज एंड स्पर्म साथ में मिलकर 23 + 23 करते हैं तो बनता है 46, जो कि एक न्यू लाइफ को हेल्प करता है टू बॉर्न, टू क्रिएट अ न्यू लाइफ। तो वापस क्या हो जाते हैं 46। ये हमें इसमें सिंपली बता रहे हैं कि 2 बार डिवाइड होगा, पहले में वो हाफ डिवाइड हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मिलकर जब उनका रिप्रोडक्शन होगा देन दे टुगेदर मेक 23 + 23 46। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन व्हेन गैमेट 2 इंडिविजुअल्स कंबाइन, जब 2 इंडिविजुअल्स के कंबाइन होते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन के थ्रू, द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर्ड हो जाता है ओरिजिनल नंबर। क्या है ओरिजिनल नंबर, क्या चाहिए हमें चाहिए 46, हमें चाहिए 46। तो जब फीमेल 23 एंड मेल 23 कंबाइन होंगे, फ्यूजन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ना 46, जिससे न्यू लाइफ जो है बच्चों वो फॉर्म हो जाएगी। दिस इज़ वेरी सिंपल। एक बार डायग्राम से हम समझ लेते हैं, आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, सारे डाउट्स जो हैं मियोसिस के थोड़े बहुत जो रह गए वो भी क्लियर हो जाएंगे इस डायग्राम से। देखो बच्चों क्या है इस डायग्राम में, हमारे पास पहले एक सेल है जो एक बार डिवाइड हुआ तो ये बना। ओके, क्या हुआ, डिवाइड नहीं हुआ बट ये 46 इसने बना लिए पूरे, है ना। अब मैं यहाँ मानती हूँ ये 46 हैं, या ये पूरा है, इसके पास मेल भी और ये फीमेल। ये जो ब्लू है मैं इसको मान रही हूँ मेल, और जो रेड है उसको मान रही हूँ बच्चों मैं फीमेल। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो क्या तो वो फीमेल होगा या तो वो मेल होगा बायोलॉजिकली। तो फीमेल और मेल जब वो बना तो क्या तो उसके पास ये वाला 23 फीमेल चला जाएगा, ये वाला 23 मेल चला जाएगा। तो फर्स्ट डिवीजन ये क्या हुआ है, ये फर्स्ट टाइम डिवीजन यहाँ पर हुआ है। जब फर्स्ट टाइम डिवीजन हुआ है तो यहाँ 23 यहाँ 23 डिवाइड हो गए हैं। 23 डिवाइड नहीं हुए चाहे, क्योंकि ये पूरा एक फीमेल ह्यूमन है, ये पूरा मेल ह्यूमन है। तो ये 46 ले लिए बच्चों ने, 46 फर्स्ट डिवीजन में ये पूरा एक ह्यूमन बीइंग बन गया, ये एक पूरा ह्यूमन बीइंग बन गया। अब इसने डिवाइड कर दिए 23। अब जब ये मिलेंगे तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब जब ये मिलेंगे तो तब एक न्यू जो है कंबाइन होने पर, सेकंड डिवीजन और फर्टिलाइजेशन होने पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस प्रोसेस। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअली भी आपको एक्सप्लेन करना चाहिए और एग्जाम्पल ज़रूर आपको पता होने चाहिए कि माइटोसिस कहाँ हो रहा है, क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है। तो माइटोसिस हो रहा है हमारा एसेक्सुअल में, मियोसिस हो रहा है हमारा
बाइसेक्सुअल में, ओके, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सो दिस इज फॉर द सेल डिवीजन प्रोसेस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस. अब एक छोटा सा हमें टॉपिक दे रखा है एरर्स का बच्चों. क्या हो अगर डिवीजन में कोई एरर आ जाए, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई एरर आ जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एरर इन माइटोसिस. माइटोसिस में बच्चों एरर आ जाता है और मियोसिस में एरर आ जाता है. क्या होता है एरर आने से? लीड टू अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन. अगर माइटोसिस में एरर आया तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाएगा. आपको पता है, हमने अभी पढ़ा था, इफ वन सेल जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बना लेता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल. कैसे? माइटोसिस से. बट अगर माइटोसिस में कोई गड़बड़ी हुई, कोई एरर आया, तो अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन जो है बच्चों वो होने लग जाएगा. दिस कैन लीड टू ट्यूमर हो सकता है. ट्यूमर इज द टाइप ऑफ कैंसर. एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर हो जाएगा और एबनॉर्मल सेल जो है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो बन जाएंगे हमारी बॉडी में अगर माइटोसिस में एरर आया. अगर मायोसिस में एरर आया तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएंगे बच्चों. हमने देखा है बहुत सारे जो ह्यूमंस होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें ना जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है. उनकी वजह से कुछ उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं. डिस्टिंक्टिव फीचर मीन्स डिफरेंट फीचर फ्रॉम अदर्स. कुछ डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स उनको आ सकती हैं कि उनको थोड़ा स्लो शायद समझ में आए, उनकी राइटिंग स्किल्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो, उनकी रीडिंग स्किल्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो. और फॉल्टी मायोसिस में ऑल्सो लीड अर्ली प्रेगनेंसी लॉस्ट एंड रिड्यूस्ड फर्टिलाइजिंग. और अर्ली प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकता है बच्चों अगर माइटोसिस फॉल्टी निकले. फॉल्टी मीन्स खराब निकले. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या एरर अगर आ जाते हैं तो क्या दिक्कत होती है इन प्रोसेसेस में. ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक हमें दिया है सेल थ्योरी. यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी. यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में क्या है बच्चों? एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑल दैट ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. अब जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने तो कॉक करा था ना. उन्होंने किसका एक्सपेरिमेंट करा था बच्चों? उन्होंने तो कॉक का करा था, ह्यूमंस का तो करा नहीं था. तो 1838 और जर्मन बॉटनिस्ट थे मैथियास स्कैलेंडन रिपोर्टेड ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल. उन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स जो है ना सेल से बने होते हैं. 1839 में आफ्टर 1 ईयर जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर शॉन फाउंड ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल. उन्होंने फिर फाइंड करा कि और एनिमल्स भी बने हुए हैं. तो जब प्लांट भी निकल गए कि सेल से बने हुए हैं, एनिमल्स भी पता चल गया सेल से बने हुए हैं, तो हमें क्लियर हो गया दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, आई विल से ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी किससे बने हुए हैं? मेड अप ऑफ सेल बच्चों, मेड अप ऑफ सेल. लेटर इन 1855 the German scientist named Rudolf Virchow further explained the cell theory. उन्होंने फिर सेल थ्योरी दी. क्या था उनकी थ्योरी में? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और द मोर सेल. सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं. एक क्यों कहा? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, है ना. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर. बेसिक यूनिट जो स्ट्रक्चर हमने कहा है, क्योंकि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. थर्ड है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. कि जो एक सेल है वो दूसरे ऑलरेडी जो एग्जिस्ट सेल है वो ही उससे ही बनता है. कोई न्यू टेक्निक या कोई न्यू सिस्टम नहीं है उसको बनाने का. एग्जिस्टिंग सेल से ही जो है हमारा प्री एग्जिस्टिंग सेल से हमारी न्यू सेल फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर. क्या हमेशा सेल रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं बच्चों, हमेशा फॉर एवर रिप्रोड्यूस या ग्रो नहीं करते. वो एक कंट्रोल्ड वे में ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. स्टे इन द राइट प्लेस, अपनी प्लेस पर रहते हैं, अपना फंक्शन कैरी आउट करते हैं और इवेंचुअली वो मर जाते हैं. When there are longer needed, जब वो longer needed चाहिए होते हैं तो dead cells replace the new cells.
अगर डेड सेल्स की जगह न्यू सेल्स चाहिए तो वो डेड सेल्स को रिप्लेस किया जाता है, न्यू सेल्स बनाते हैं और सेम फंक्शन करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सेल के ऊपर सेल बनते जाते हैं, नहीं, पुराने सेल्स डेड होते जाते हैं, न्यू सेल्स बनते जाते हैं। एवरी सेल हैव डेफिनाइट लाइफ स्पैन, उनका एक लाइफ स्पैन होता है हर सेल का। डू नॉट डाई व्हेन दे शुड, इफ़ दे डाई टू अर्ली प्रॉब्लम्स अराइजेज इन अ बॉडी। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी अपने लाइफ स्पैन से पहले एक सेल डेड हो रहे हैं तो भी वो एक प्रॉब्लमैटिक थिंग है। सेल डिवीजन यूजुअली स्टॉप व्हेन सेल कम इन कॉन्टैक्ट, सेल डिवीजन बंद हो जाता है जब वो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं अपनी नेबरिंग सेल के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है कि जो सेल हैं वो अपने आप जब उनका नेबरिंग सेल से इंटरेक्शन होता है तो वो प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। पर कैंसर कब हो जाता है? कैंसर ही एक चीज़ है बच्चों जब हो जाती है कंट्रोल एंड कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली, जब सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड ही हो जा रहा है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, जिससे ट्यूमर बन जाता है, जो हमने अभी पढ़ा हमारे माइटोसिस वाले टॉपिक में भी। प्लांट सेल्स ग्रो डिफरेंटली, प्लांट सेल बेटा डिफरेंटली ग्रो करते हैं। आई शुड एक्सप्लेन एंड मार्क दिस विद अ डिफरेंट हाईलाइटर कि जो प्लांट सेल है बच्चों वो डिफरेंट हैं हमारे, और उनका ग्रो करने का भी डिफरेंट तरीका है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे टिश्यू इन एक्शन में। ड्यू टू देयर रिजिड सेल वॉल, उनकी रिजिड सेल वॉल है, डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं दिखाते हैं। फॉलो डिफरेंट पैटर्न्स टू ग्रोथ, और वो डिफरेंट पैटर्न फॉलो करते हैं। इवन दो सेल आर डेफिनेटली एक्सट्रीमली टाइनी, दे परफॉर्म रिमार्केबल फंक्शन, वो बहुत छोटे हैं बच्चों, एक्सट्रीमली छोटे हैं, बट वो फिर भी रिमार्केबल फंक्शन करते हैं। दे प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, सिक्रीशन करते हैं सब्सटेंसेस का। डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, और न्यू सेल्स बनाते हैं। वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। टू मेंटेन अ प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी, और प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी बनाते हैं। एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम टाइनी बैक्टीरियम टू अ जाइंट ट्री, एक टाइनी बैक्टीरिया भी और एक जाइंट ट्री भी जो है वो सेल से बना होता है। एंड यू आर वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस टाइनी हार्डवर्क, और हम ही इन हार्डवर्किंग सेल्स की टाइनी से प्रोडक्ट हैं बच्चों। दिस इज़ फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के नोट्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, आप वहाँ पे एक वीडियो मिलेगी, उसके लिंक, उसके कमेंट में लिंक है ऑफ दिस चैप्टर नोट्स, हैंडमेड नोट्स हैं बच्चों, वो बिल्कुल लाइन टू लाइन नोट्स हैं सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ के। एंड यू कैन टेक दैट लिंक, उससे आप अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, उससे आप पढ़ सकते हो। एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं सारे चैप्टर्स के नोट्स डालती हूँ। एंड लेट मी जस्ट, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए एंड किस चैप्टर के नोट्स आपको नेक्स्ट चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।